सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड केस हाई कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे पिछली सुनवाई में आर्डर में क्या कुछ स्थितियां रही थी, आगे सुनवाई को लेकर के क्या स्थितियां हैं, क्या कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं, क्या स्थितियां हो सकती हैं, क्या फाइनल सुनवाई होगी, क्या आर्डर रिजर्व होगा। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों जो इस केस की पिछली सुनवाई हुई वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर बेंच में हुई और आप सभी को अवगत करा दें जो केस है 3541 ऑफ 2022। बात कर लें साथियों यहाँ पर इस केस की भुवनेश्वर साहू बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें और याचिकाएं टैग हैं जैसे 7344/2023 और 5788/2023। ये आदेश 18 जनवरी की सुनवाई का है। साथियों यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, श्री ईशान वर्मा स्पष्ट किया गया है 2023 जो आपकी 2541 है और स्पष्ट रूप से जो अगली आपकी है 7344 के याचिकाकर्ता के वकील हैं और श्री अजय श्रीवास्तव, श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव जो आपकी 5788 के याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील हैं। और इसके अलावा साथियों सी आर के मिश्रा विद्वान उप भारत संघ के सॉलिसिटर जनरल और मिस्टर भास्कर प्यासी लर्नेड काउंसिल फॉर एनसीटी, श्री प्रफुल्ल एन भरत विद्वान महाधिवक्ता के साथ श्री वाई एस ठाकुर राज्य के अतिरिक्त एजी, श्री अविनाश सिंह विद्वान वकील व्यापम। स्पष्ट कर दें साथियों यहाँ पर अन्य जो है एडवोकेट पैनल का नाम मेंशन किया गया है जिसमें आप देख रहे हैं मिसेज नौसिना अली, मिस्टर अजय कुरमानी, मिस्टर घनश्याम कश्यप, मिस्टर अभिषेक चंद्रगुप्ता, मिस्टर विवेक शर्मा, मिस्टर प्रतीक शर्मा, मिस्टर सुशोभित सिंह, मिस्टर सौरभ साहू, मिस्टर गोविंद प्रसाद देववांग, मिस्टर रामचरण साहू, मिस्टर आई अनुराग सोनवानी अपेयर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सी जयंत के राव। ये स्पष्ट तौर पर जो है स्पष्ट रूप से इंटरविनर्स की तरफ से रहे हैं। साथियों यह आदेश था कि हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित सुश्री नौसिना अली ने कहा कि हस्तक्षेपकर्ताओं को भी सुना जाना चाहिए क्योंकि वे वर्तमान याचिकाओं में इच्छुक पक्ष हैं और जो वरिष्ठ उनकी ओर से बहस करेंगे उनकी सर्जरी हुई है और वह मामले को 27/2/2024 को सूचीबद्ध करने की प्रार्थना करती हैं। हालांकि इस याचिका में शामिल मुद्दों पर विचार करते हुए इस मामले को अंतिम निपटान के लिए फाइनल डिस्पोजल या फाइनल हियरिंग के लिए 13/2/2024 को सूचीबद्ध करें। ये स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया, यानी उनकी प्रेयर थी कि ये 27 फरवरी को लगाया जाए। फिलहाल जो है फाइनल सुनवाई को लेकर के ये जो केस है वो 13 जो है फरवरी को सूचीबद्ध है। अब साथियों काज लिस्ट जो आई है उसमें क्या कुछ स्पष्ट किया गया है तो साथियों ये आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं चीफ जस्टिस सर की जो है बेंच में केस अब सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है। साथियों बात करें ये काज लिस्ट स्पष्ट हो रही है। पहले इसमें साथियों जो समय दिया गया है लिस्ट 1 में लिखा गया 2:50 PM पर जो है कहीं ना कहीं ये जो केस है इनकी सुनवाई की बात की गई। इसके अलावा साथियों अन्य केसों पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा जो आपके फ्रेश केस हैं, फ्रेश मैटर्स हैं, उनकी सुनवाई यहाँ पर स्पष्ट की गई है। आगे साथियों आपको ले चलेंगे और जानेंगे जब कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होगी तो आपके जस्टिस के साथ साथ और जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हॉनरेबल जस्टिस जो है अरविंद कुमार वर्मा जी रहेंगे क्योंकि ये साथियों डबल बेंच में सुनवाई होनी है। इसमें आप देख रहे हैं आर्डर को लेकर के कई सारे केस लगे हुए हैं और इसमें कई सारे केस की अगर बात करें तो केसों की अधिकता बहुत ज़्यादा है क्योंकि साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये काज लिस्ट में बहुत सारे केस आपको देखने को मिल जाएंगे। लिस्ट नंबर जो 3 है इसमें फाइनल डिस्पोजल में आपका ये सुनवाई को लेकर के केस लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल डिस्पोजल या फाइनल हियरिंग को लेकर के। इसमें अगर केस की बात करें तो आपका केस जो है लगभग जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर 16 नंबर पर लगा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आप सभी के सामने ये केस दिख जाएगा। तो साथियों इस केस की जो सुनवाई है ये 16 नंबर पर लिस्ट 3 में होनी, यानी कई सारे केस हैं इससे पहले इसके बाद में जो है सुनवाई होनी है। आशा ये की जाती है कि जरूर इस सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट होगी और क्योंकि साथियों अब जो है फाइनल हियरिंग होनी है तो आशा करेंगे ये सुनवाई जो है स्पष्ट तौर पर होगी और अच्छी खासी जो है बहस देखने को मिलेगी। अब साथियों एक नज़र जो है हम केस के स्टेटस पर डालते हैं। एक बार आप सभी को अवगत करा दें ये केस आप सभी को अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बीएड चयनितों के लिए ये अहम जो है केस है। ये सुनवाई आप सभी को हमने बताया कि स्पष्ट तौर पर जो आपका कहीं ना कहीं बिलासपुर की बेंच है वहाँ पर सुनवाई हो रही है। साथियों आप सभी को अवगत करा दें यहाँ पर स्पष्ट रूप से नेक्स्ट हियरिंग डेट भी लिखी गई है 13 फरवरी की और स्टेज ऑफ केस की अगर बात करें तो फाइनल डिस्पोजल या फाइनल हियरिंग को लेकर के ये केस लगा हुआ है। यानी साथियों इस केस में अहम सुनवाई होनी है और अहम सुनवाई होकर के इसका आर्डर जो है कहीं ना कहीं रिजर्व होना है। आप सभी को पता है फिलहाल साथियों क्या स्थिति स्पष्ट हो सकती है क्योंकि आप सभी को पता है
कहीं ना कहीं ये अहम सुनवाई है और आशा करेंगे ये सुनवाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सुनवाई से कहीं ना कहीं उन समस्त बीएड चयनितों के लिए एक उचित फैसले की पूर्ण संभावना पाई जा रही है। अब साथियों सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर सामने आ रही है कि जो प्रेयर की गई थी, क्या उस प्रेयर को लेकर के कुछ स्थितियाँ रहेंगी। लेकिन साथियों जैसा कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 13 फरवरी को ये जो है फाइनल डिस्पोजल यानी फाइनल हियरिंग होनी है, तो आशा करेंगे ये फाइनल हियरिंग होगी और अच्छी खासी बहस देखने को मिलेगी और इसके बाद जो आर्डर भी रिजर्व होगा। क्योंकि साथियों आप सभी को बता दें कि वर्तमान में सुनवाइयों के दृष्टिगत कई सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं। आशा करेंगे जिस प्रकार से काज लिस्ट में केसों की अधिकता है, हो सकता है कि स्थितियाँ जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट हो और आशा की जाती है कि किस प्रकार से केस जो है स्पष्ट रूप से काज लिस्ट में अगर देखें तो अंतिम पायदान की तरफ लगा हुआ है। आशा करेंगे इसकी सुनवाई जरूर होगी और स्पष्ट तौर पर जो है केस टेकअप होगा और अच्छी खासी बहस देखने को मिलेगी। फिलहाल साथियों केसों की अधिकता होने के कारण स्पष्ट हो रहा है क्या सुनवाई को लेकर के कुछ संशय रहेगा। फिलहाल साथियों आशा की जाती है केस में सुनवाई जरूर होगी, जो भी स्थितियां होंगी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल साथियों 13 फरवरी को ये सुनवाई सूचीबद्ध है। आप सभी साथियों को तैयारी करनी है, चाहे आप बीएड चयनित हैं या आप डीएड की तरफ से हैं, तो आपको तैयारी करके पहुंचना है। और कोर्ट में स्पष्ट रूप से ये कहीं ना कहीं फाइनल बहस की ओर जो है केस बढ़ चुका है और जैसे ही ये फाइनल बहस को लेकर के स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं अहम निष्कर्ष निकलने की पूर्ण संभावना पाई जा रही है। तो साथियों ये आपके छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के है, क्योंकि साथियों बहुत सारे साथी जो है स्पष्ट रूप से प्रयास भी कर रहे हैं। और साथियों आप सभी को पता है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 11 अगस्त का, उसको लेकर के स्थितियां बनी हुई हैं और आप सभी को पता है इसको लेकर के अभी क्लेरिफिकेशन जो है मध्य प्रदेश जो है सरकार के माध्यम से ले जाई गई है, उसकी भी सुनवाई साथियों अब जो है 23 फरवरी के आसपास होनी है, जिसमें कहीं ना कहीं बीएड चयनितों को लेकर के एक अहम फैसला होने की संभावना पाई जा रही है। साथियों आशा की जाती है क्या उस जो स्पष्ट तौर पर क्लेरिफिकेशन लगी है क्या उसका परपेच यहाँ लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, अगर स्पष्ट तौर पर उस याचिका की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें निष्कर्ष के निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है ऐसा ही केस जो है स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है, लेकिन साथियों वहाँ से क्लेरिफिकेशन लगाया गया है, लेकिन साथियों वहाँ से स्टेट ने जो है क्लेरिफिकेशन लगाया है। अब साथियों आशा करेंगे ये सुनवाई होगी और इसका निष्कर्ष भी निकल कर आएगा और जो भी स्थितियाँ होंगी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो साथियों इस वीडियो से जुड़िएगा, सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों सुनवाई को लेकर के जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आ चुकी है और आशा करेंगे सुनवाई के बाद जो है स्थितियाँ स्पष्ट होंगी और जल्द ही आर्डर रिजर्व होगा, क्योंकि आप सभी का जो प्रयास है कहीं ना कहीं जल्द ही सार्थक परिणाम लेकर के आएगा। तो साथियों नेक्स्ट अपडेट को लेकर के फिर उपस्थित होंगे जो कोर्ट से संबंधित होगी और सुनवाई के बाद हम जो भी चीज़ें होंगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जानकारियां आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराई जाएंगी कि कोर्ट से संबंधित आखिर क्या क्या स्थितियां रही हैं। साथियों संशय एक ही है, केवल काज लिस्ट में जो है केसों की अधिकता का है और इसके अलावा साथियों पूर्ण संभावना है कि केस की सुनवाई जरूर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।